ब्रास जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन के पीछे भी जो असल दिमाग है वो गुलजार इमाम का ही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट दिमाग था जो कि सनर्जाइज करना चाहता था तमाम बलोच जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उनको, ताकि एक फोकस्ड जो है उसको लेके चला जाए एक्टिविटी को पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़। अच्छा, ISPR ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने तो ये कहा जी कि हमने फरवरी के अंदर उनके एक इंटेलिजेंस ऑब्स्ट्रेशन किया और उसके बाद उनको यहाँ पे लेकर आए, लेकिन जो इंटरनेट चैटर है या जो ख़ुद इन हलकों के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना है कि ये ऑपरेशन आज से कोई ऑलमोस्ट 7-8 महीने पहले हो चुका था, बल्कि इससे ज़्यादा कर सकोगे। सितंबर 2022 के अंदर ये कार्रवाई तुर्की के अंदर जो है वो लाई गई थी और उसके अंदर ये हुआ था कि पूरी एक कहानी इसके अंदर जो है वो ये लाई गई कि शायद ये मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि बेसिकली इन सर्कल्स के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है उस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे ये बात है कि पाकिस्तानी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने लूअर इन किया था गुलजार इमाम को। ये दुबई के पहले तो ये मौजूद थे अफगानिस्तान के अंदर पिछले रजीम के अंदर, फिर जब तालिबान आए तो ईरान चले गए, ईरान से फिर इनको लूअर इन किया गया तुर्की के अंदर, कि तुर्की के अंदर आके मिले और जो ISI के ऑपरेटर्स थे उन्होंने रॉ के ऑपरेटर के तौर पे अपने आप को जाहिर किया और इनको वहाँ पे बुलाया। उससे पहले गुलजार इमाम जो है पिछले रजीम अफगानिस्तान की जो पिछली रजीम है पासपोर्ट के ऊपर इंडिया का भी दौरा कर चुके थे, तो शायद उसी पासपोर्ट को उन्होंने दोबारा इस्तेमाल किया था और ये तुर्की गए थे। तो उस की बुनियाद के ऊपर इन्होंने वहाँ पे जब ये जाके मिले ISI के ऑपरेटर्स के साथ, तो ISI ने फिर वो सारी इन्फॉर्मेशन दी टर्किश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को और उन्होंने फिर पाकिस्तान को इसको गुलजार इमाम को एप्रीहेंड करके उनके हवाले की और पाकिस्तान एजेंसी जो इनको वापस लेकर आई। ये तो वो इन्फॉर्मेशन है जो कि इन सर्कल्स के अंदर से है, लेकिन ISPR की स्टेटमेंट बहरहाल ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ है थोड़ी सी। उन्होंने ये कहा कि आज से 2-3 महीने पहले इनको एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अंदर कहीं से पकड़ा गया दोस्त मुल्क से और इनको फिर यहाँ पर वापस लाया गया। और ये अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि इस तरह के जितने भी ऑपरेशन होते हैं उसके अंदर इस तरह के जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स होते हैं या हाई प्रोफाइल एसेट्स होते हैं उनकी एक बड़ी तवील इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस इन्वेस्टिगेशन को जब तक आप पाया तकमील तक नहीं पहुंचाते, आप रिवील नहीं करते कि वो एसेट आपके पास है। तो मेरा ख्याल है कि जितना इनको नचोड़ना था या जितना इनसे फ़ायदा उठाना था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने वो उन्होंने उठा लिया है। गुलजार इमाम जो हैं ये बेसिकली पंजगूर से इनका ताल्लुक़ है और सन 2002 के अंदर इन्होंने BSO आज़ाद जो है बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको इन्होंने ज्वाइन किया था। और BSO जो है ये एक नॉन एंटिटी है जो कि बलोच सेपरेटिज़म के नारे को लेकर चली हुई है कि पाकिस्तान से उन्होंने बलूचिस्तान को अलहदा करना है। इंटरेस्टिंगली जब इन्होंने 2002 में इसको ज्वाइन किया था और उसके बाद इसका हिस्सा बने थे तो उसी ज़माने में डॉक्टर अल्लाह नज़र जो है वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने थे और ये दोनों बड़े नाम जो हैं इस पूरी मूवमेंट का, ये इस मूवमेंट के अंदर उस वक्त शामिल हुए थे। और BRA जो है उसके अंदर इन्होंने फिर एक्टिविटीज़ शुरू की। ब्रह्मदाग बुगटी जो हैं उसके वो हेड थे, बाहर बैठे हुए थे, बहुत मशहूर हैं उनका करैक्टर। ब्रह्मदाग बुगटी के साथ उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर जो है वो डॉक्टर अल्लाह नज़र और ये जो दूसरे हैं गुलजार इमाम साहब, ये भी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ करते रहे और इनकी फिर एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई के तहत जो है फिर इनको BRA से जो है वो निकाल दिया गया एक लेटर के थ्रू। उस लेटर के अंदर ये कहा गया कि आप क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के अंदर एक्सटॉर्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं तो इस वजह से आपको यहाँ से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन के तहत जो शायद मैंने ख़ुद भी कहीं देखी थी या पढ़ी थी, उसके हवाले से शायद ये बात थी कि कुछ फ़ंड्स का इशू था जिसके अंदर इनके अंदर लड़ाई हुई थी और उन फंड्स की बुनियाद के ऊपर ये जो क्रिफ्ट क्रिएट हुई तो इनको वहाँ से निकाल दिया गया। जब ये वहाँ से निकले तो फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी यूनाइटेड बलोच आर्मी, उसके लीडर के साथ मिलकर फिर इन्होंने क्या किया कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन BNA के नाम से बनाई, बलोच नेशनल आर्मी, और फिर उससे इन्होंने कार्रवाइयाँ करना शुरू की। लेकिन कोई बहुत हाई प्रोफाइल कार्रवाइयाँ इनके पैनल पे नहीं आ सकी बहुत ज़्यादा। 2018 के अंदर इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की दाग बेल्ट डाली थी। तो 2018 में चूँकि ये निकले थे BRA से तो उसके बाद इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की दाग बेल्ट डाल दी थी। तो उसके बाद अनारकली का जो अटैक हम देखते हैं वो एक ऐसा अटैक है जो कि इनके पैनल पे, लेकिन उसके अलावा कोई ID अटैक, कोई बड़ा रेड अटैक, कोई बड़ा सुसाइड हमला वो इन्होंने अपने पैनल पे नहीं लाया, बल्कि ज़्यादा फोकस रहे उसके ऊपर टारगेट किलिंग्स के ऊपर, स्नाइपर अटैक्स के ऊपर, और इसी को ये लोग क्लेम करते रहे।
2022 के अंदर इन्होंने फिर ये किया कि BRAS जो ब्रास है उसके अंदर फिर इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हमने उसके अंदर अपने आप को डाल लिया है। और ब्रास जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी फॉर्मेशन के पीछे भी जो असल दिमाग है वो गुलजार इमाम का ही है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये बेसिकली एक इंटेलिजेंट दिमाग था जो कि सनर्जाइज करना चाहता था तमाम बलोच जो इस तरह के ग्रुप्स हैं उनको, ताकि एक फोकस्ड जो है उसको लेके चला जाए एक्टिविटी को पाकिस्तान की स्टेट के ख़िलाफ़। और इसी के तहत इन्होंने ये भी फिर फैसला किया कि ना सिर्फ बलोच सब नेशनलिस्ट बल्कि वो लोग भी जो कि पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी और एथनिसिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सब नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे हैं, उनको भी ब्रास की अम्ब्रेला के अंदर लाया जाए। और उसी के तहत इन्होंने सिंधु रेवोल्यूशनरी आर्मी जो है उसको भी फिर इन्होंने जो है वो ब्रास का हिस्सा बनाया था। और हम देखते हैं कि पिछले कुछ साल, 1.5 साल के अंदर या 8 महीने के अंदर बहुत सारे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए भी हैं बलूचिस्तान के एंड के ऊपर। बल्कि सो मच हो कि आपको रिफ्ट्स नज़र आती हैं बलूचिस्तान के अंदर, स्पेशली BNA के अंदर। और BNA ने अपने 2 बड़े हाई प्रोफाइल कमांडर्स जो हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया इस इल्ज़ाम के ऊपर आफ्टर हिज एप्रीहेंशन बैक इन September 22 कि शायद वो 2 कमांडर्स जो हैं वो ISI के लिए स्पाइंग कर रहे थे उनके रैंक्स एंड फाइल्स के अंदर। तो ये आपको एक रिफ्ट जो है वो नज़र आना शुरू होती है इन तमाम मामलात के बाद जब इनको अरेस्ट किया गया। अगर आप पिछले 3-4 साल का डाटा उठाएं तो उसमें आपको बड़े बड़े अटैक्स नज़र आएंगे। आपको चाइनीज़ बस के ऊपर अटैक नज़र आएगा, सुसाइड, आपको कराची स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अटैक नज़र आएगा, आपको PC गवादर के ऊपर अटैक नज़र आएगा, आपको कोस्टल लाइन के ऊपर FC के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक नज़र आएगा, और उससे अलावा भी बड़े बड़े अटैक्स हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल के अंदर स्पेशली आफ्टर हिज अरेस्ट आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस स्लो होता हुआ नज़र आता है। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.